हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। द ब्लैक फंगस डिजीज या फिर म्यूकरमाइकोसिस अभी रिसेंटली काफ़ी ये न्यूज़ में रहा है, चर्चा में रहा है। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 इसका कोविड 19 के साथ लिंकेज जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था। बट अभी जो केसेस है सेकेंड वेव के दौरान बहुत ज़्यादा राइज पे है। तो क्या है ये ब्लैक फंगस एपिडेमिक या फिर म्यूकोरमाइकोसिस, क्या डिजीज़ होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। किस तरीके से हम इसे टैकल करने की कोशिश कर रही है या फिर जो जो भी शॉर्टकमिंग्स है इन्हें भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो फंगाई क्या होता है ये हमें पता है। फंगस क्या होती है ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये कॉमनली डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। खुद का खाना ये खुद नहीं बना सकते प्लांट्स के जैसे, तो ये डेड डिकेइंग मटेरियल पे जीते हैं। बट समटाइम्स these कैन ऑल्सो इन्फेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। पर ये प्लांट्स में बहुत कॉमन होता है क्योंकि एनिमल्स में, ह्यूमंस में हमारे पास बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक इम्यून सिस्टम होता है जो बहुत वेल इवॉल्व्ड है। और हम प्रिपेयर्ड होते हैं एनी ऑनकमिंग पैथोजन से फाइट करने के लिए। और इसी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में वैसे तो काफ़ी पैथोजन्स होते हैं, हम कॉन्स्टेंटली बैक्टीरिया और वायरसेस से सराउंडेड ही होते हैं, एंड स्टिल हम हमेशा कॉन्स्टेंटली तो इन्फेक्ट नहीं होते रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, एंड दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द फंगस इन्फेक्शन जो होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का क्या मतलब होता है? तो जब बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी किसी और डिजीज़ की वजह से या फिर किसी और अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से डाउन होती है, ऐसे केस में एक विंडो क्रिएट होती है अदर पैथोजेंस के लिए, अदर इन्फेक्टिंग एजेंट्स के लिए, कि वो बॉडी पे हमला करते हैं। और म्यूकोरमाइकोसिस या फिर फंगल डिजीजेस इन जनरल इसी तरीके से होते हैं। तो ससेप्टेबल लोग होते हैं इसके लिए जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी दवाई देके कम की जाती है ताकि वो ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करें। फिर होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हो, कैंसर ट्रीटमेंट, या फिर ऐसे कोई भी पैथोजेनिक डिजीजेस जिससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, और बाकी अदर कोमोबिडिटीज़। और इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में स्पोर काउंट जो होता है फंगाई का हमेशा थोड़ा हाई ही होता है समर में दैन इन मानसून, क्योंकि ड्राई और विंडी कंडीशन होता है तो स्पोर्स ज़्यादा फैल सकते हैं, और स्पोर्स के थ्रू ही फंगाई हमेशा फैलते हैं, याद रखिएगा। और जहाँ जहाँ पे फिर ये स्पोर को वेट, मॉइस्ट, डैम्प कंडीशंस मिल जाए, ठीक है, गीलापन मिल जाए और थोड़ी वार्मथ मिल जाए, वहाँ पे ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो इस ब्लैक फंगल डिजीज़ का सुनामी आ गया है कोविड की सुनामी के बाद, जो हमारी सेकेंड वेव है उसमें, ये क्या है? तो म्यूकोमाइकोसिस ये इसका नाम है। इसे जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये एक सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है। रेयर इसीलिए है क्योंकि यूजुअली एक हेल्दी इंसान की इम्यून सिस्टम इससे लड़ सकती है। ये हर जगह पे मिलते हैं एनवायरनमेंट में, हर जगह पे, पर्टिकुलरली इन सॉइल, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव्स, कंपोस्ट पाइल्स और रॉटन वुड। हमारे सराउंडिंग ये हर जगह होते हैं, और इसीलिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा केयर करना इसमें ज़रूरी होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? तो ऑब्वियसली जब आप इसके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, आप एयर ब्रीथ करेंगे जिसमें ये स्पोर्स हों, तो इन स्पोर्स को आपकी नेज़ल कैविटी में, थ्रोट में एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे शुगर अवेलेबल है, मॉइस्चर है और वार्मथ भी है, वहाँ पे ये जर्मिनेट कर सकते हैं। ससेप्टेबल इसके लिए ऑब्वियसली नॉर्मल फंगल डिसीजेस के जैसे ही इसके लिए भी ऐसे लोग ससेप्टेबल होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कुछ डिजीजेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि कोविड-19, HIV एड्स, बाकी वायरल डिजीजेस, कंजेनाइटल बोन मैरो डिजीज, बर्न्स, कैंसर्स एंड अनट्रीटेड और इरेगुलरली ट्रीटेड डायबिटीज़। अब ये डायबिटीज़ वाला कनेक्शन हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो म्यूकोमाइकोसिस का सबसे कॉमन साइट होता है नोज़ और आपके साइनसेस, जो आपकी नीजल एरियाज होते हैं, बट कभी कभी ये लंग्स तक जा सकते हैं। अब कोविड-19 के केसेस में आपका जो एयरवे है वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, जिसकी वजह से लंग तक पहुंचना इसके लिए आसान हो गया है। वहाँ से ये आइज या फिर ब्रेन तक जा सकते हैं, कॉजिंग ब्लाइंडनेस और सीजर्स। म्यूकोमाइकोसिस कैन ऑल्सो डेवलप ऑन स्किन, बाकी फंगल डिजीजेस के जैसे ये स्किन पे भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ स्किन ट्रॉमा, मतलब स्किन का आपको किसी भी तरीके का अगर डैमेज होता है तो उसके थ्रू ये आ सकते हैं। इसके कुछ साइंस है, जैसे कि फेशियल पेन है,
या फिर फ्रेश ऑनसेट ऑफ हेडेक है, मतलब कोविड ट्रीटमेंट आपकी हो चुकी है, उससे अनरिलेटेड आपको ये लगेगा अचानक से सर दुखने लग जाएगा। नेज़ल या फिर साइनस कंजेशन है, भर के आई है आपकी नाक एकदम से। देन पेन इन द आई, लॉस ऑफ विजन, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। यहाँ पे भी दिया है कि डायबिटीज़ और स्टेरॉइड्स जिनको डायबिटीज़ है, जिन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। इसे हम देखेंगे। इंडिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्यों है? ये अभी देखा गया है रीसेंट कंडीशंस में भी कि बाकी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जितना इंडिया में हो रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इवन बिफोर पैंडेमिक म्यूकोरमाइकोसिस इंडिया में ऑलरेडी बहुत कॉमन था देन इन एनी अदर कंट्री, एंड इट अफेक्ट्स एस्टिमेटेड 14 इन एवरी 1 लाख पीपल। तो हर 1 लाख पीपल में 14 लोगों को होता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए तो 0.06 ही लोगों को ये होता है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। बट क्या बाकी कंट्रीज़ में फिर कोई अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस तो हर जगह सेम होते हैं ना। तो वहाँ पे एस्परजिलोसिस जो है ये भी एक फंगल डिजीज़ है, और ये जिनको सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया या फिर जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ी है, उनको अभी वहाँ पे हो रहा है। बट एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस में काफ़ी डिफरेंस है। एस्परजिलोसिस जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जा रहा है। इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस होने के रीज़न क्या है सबसे ज़्यादा? तो एक मेन फैक्टर बोला जा रहा है यहाँ पे डायबिटीज़। अभी हम देखते हैं क्यों डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जब भी पुअरली कंट्रोल्ड होता है तो डेफिनेटली आपकी ब्लड शुगर लेवल जो होती है वो हाई होती है, और आपके टिश्यूज़ रिलेटिवली एसिडिक हो जाते हैं। ये म्यूकोरेल्स फंगाई के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है। म्यूकोरेल्स इज़ फैमिली ऑफ फंगाई, ठीक है। अगेन भाई जो म्यूकोरमाइकोसिस कॉज करते हैं, एंड इसे रिस्क फैक्टर, इसे मतलब डायबिटीज़ को रिस्क फैक्टर माना गया था म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, साइंटिफिकली प्रूव किया गया था इवन बिफोर द पर्टिकुलर पेंडेमिक, दैट इज कोविड-19। तो ऑफ ऑल म्यूकोरमाइकोसिस केसेस जो कि 2000 से लेकर 2017 में पब्लिश हुई है, 40% ऑफ द केसेस में डायबिटीज़ था। और रीसेंट स्टडीज़ अगर हम देखें, अगर हम कोविड-19 के कंटेक्स्ट में इसे पढ़े, तो जितने भी लोगों को कोविड-19 हुआ है, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें से जिन्हें म्यूकोरमाइकोसिस भी हुआ, वो 94% पेशेंट्स थे, और उनमें भी 67% ऑफ द केसेस में डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल किया गया नहीं था। तो ये रहा डायबिटीज़ का एसोसिएशन कि डायबिटीज़ की वजह से बॉडी में इसके लिए बहुत अच्छे कंडीशंस बन जाते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, क्योंकि शुगर हाई है जिस पे ये फंगाई फीड कर सकता है, प्लस इम्यूनिटी आपकी डाउन है। दूसरी बात, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्मोनल ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें सीवियर इन्फेक्शन के वक्त ही दिया जाता है। तो कोविड के ट्रीटमेंट भी इन्हें दिया जा रहा है। सो अलॉन्ग विथ डायबिटीज़ अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हैं तो आपकी बॉडी फर्दर वीक होती है, जिसके वजह से इसका रिस्क और बढ़ जाता है। एंड मीनवाइल आपके एयरवेज ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो आप ऑलरेडी ससेप्टेबल हो जाते हो। हमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, हम क्यों इसे अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो एस्परजिलोसिस जो हर जगह पे दिखता है वो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है ग्लोबली। इसके लिए उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। बट म्यूकोरमाइकोसिस का ऐसा नहीं है, ये मोस्टली डेवलपिंग पुअर कंट्रीज़ या फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ही मिलता है, और मोस्टली इंडिया में इसके केसेस ज़्यादा है। एक तो डायबिटीज़ भी अभी इंडिया में राइज में है, ठीक है। तो इसके वजह से लेट डिटेक्शंस हो जाते हैं, और लेट डिटेक्शन के वजह से पुअर ट्रीटमेंट आउटकम्स आते हैं, यानी कि पेशेंट को बचाने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि डिटेक्शन लेट हुआ है। दूसरा पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। एम्फोटेरिसिन बी जो यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसका फिलहाल शॉर्टेज चल रहा है क्योंकि म्यूकोमाइकोसिस अचानक से राइज पे है। गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? तो फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ये बोला है, सारे स्टेट्स को अपील किया है होम मिनिस्ट्री ने कि आप इसे एक नोटिफाइबल डिजीज़ करके डिक्लेयर कर दें अंडर एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897 आफ्टर अ नंबर ऑफ पीपल वर फाउंड टू बी इन्फेक्टेड इन दी स्टेट्स। तो अभी काफ़ी स्टेट्स ने ये डिक्लेयर कर दिया है, अब जैसे जैसे कुछ कुछ स्टेट्स में ये बढ़ते जाएगा, अगर बढ़ता है तो वो भी इसे डिक्लेयर कर देंगे। अब इसे डिक्लेयर करने से होता क्या है? नोटिफाइबल डिजीज़ वो डिजीज़ होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में या फिर क्लिनिक्स में अगर ऐसे केसेस आते हैं, इस डिजीज़ के केसेस आते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है।
इससे होता क्या है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन बढ़ जाता है, रियल टाइम में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आप अर्ली वार्निंग्स दे सके, आप पैटर्न देख सके कि ये किस तरीके से फैल रहा है, कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, या फिर उसकी कोमोबिडिटीज़ कोई है क्या, कि जैसे कि हमें अभी डेटा के थ्रू ही पता चला कि डायबिटीज़ वाले लोगों को ही ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, राइट। और इससे इसे मिटिगेट करने के चांसेस, इसे रोकने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, हमें इसमें मदद होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस है 1969 के, इनके तहत भी इस तरीके के डिजीजेस को हमें रिपोर्ट करना होता है डब्ल्यूएचओ को। तो ये तो हो गया म्यूकर माइकोसिस के बारे में। बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइजीन एंड ड्राइनेस। आप जो भी मास्क यूज़ करते हैं उन्हें बार बार धोया कीजिए। डेफिनेटली अभी मोस्टली लोग कॉटन मास्क यूज़ करते हैं घरों में, राइट। एक ही मास्क बार बार यूज़ नहीं करना है हमें, उसे कॉन्स्टेंटली धोते रहना है, पानी में डिटॉल यूज़ करना है, और जितना हो सके उतना हमें अपने घर में ही रहना है। और कुछ भी अगर होता है तो हमेशा सिर्फ अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें, कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर कोई भी वीडियो देख के उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।